अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि के पुलिस कांस्टेबल के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है आप सबको कॉल्स आ चुकी होंगी, अगर नहीं भी आई तो शेड्यूल के मुताबिक आ जाएंगी। मेरे ख़्याल में अब तक सिर्फ डी खान रीजन वालों के इंटरव्यू फ़ाइनल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह डी खान रीजन वाले कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और इंटरव्यू ट्रिक्स भी शेयर करूंगा कि किस तरह आपका इंटरव्यू जो है वो इजीली क्लियर हो सकता है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो सकता है और आप खुदा न खास्ता फेल हो सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं। जिस तरह एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया है कि फ़ाइनल सिलेक्शन का इख्तियार महकमा पुलिस के पास है, तो याद रहे इंटरव्यू में फ़ाइनल सिलेक्शन का इख्तियार भी महकमा पुलिस के पास ही है। लिहाजा उसे फ़ॉर्मेलिटी समझ कर ना दिया जाए, बल्कि ये जहन में रखना चाहिए कि आपको किसी भी मरहले पर रिजेक्ट किया जा सकता है। डी खान रीजन का अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस किया जाए तो सारे का सारा इंटरव्यू जो है वो साइकोलॉजी टेस्ट पर बेस्ड था। जो सवालात आपने साइकोलॉजी टेस्ट में अटैम्प्ट किए थे वही सवालात इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने मजहबी लीडर मौलाना तारिक जमील लिखा था, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको मौलाना तारिक जमील साहब क्यों पसंद हैं। तो आपने इसका मुस्बत अंदाज से जवाब देना है कि मुझे मौलाना तारिक जमील इन वजूहात की बिना पर पसंद है। वो फ़िरका वारियत की बात नहीं करते। मिसाल के तौर पर जो भी आपके जहन में सूटेबल आंसर आएगा, जो मुस्बत अंदाज में होगा, वो आपने इंटरव्यू लेने वाले को अच्छे अंदाज में जवाब देना होगा। इसी तरह अगर सियासी लीडर की बात की जाए तो आपने सियासी लीडर का भी जो जवाब लिखा था साइकोलॉजी टेस्ट में वही जवाब आपने देना है और विद आर्ग्यूमेंट वो जवाब देना है। जो आर्ग्यूमेंट आपके जहन में आ रहे हैं कि फ़लाँ लीडर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसने ये काम किए हैं, तो आपके पास आर्ग्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए। और जो गेम्स आपने सिलेक्ट की हुई हैं कि मुझे क्रिकेट, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल जो भी पसंद है, तो उस गेम के बारे में आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। अगर आपसे उस गेम के बारे में कुछ सवालात पूछे जाएं तो आपको उनके जवाब ज़रूर आने चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी आप ऐसा आंसर ना दें जिसमें आप खुद फंस जाएं। तो लिहाजा जो साइकोलॉजी टेस्ट में आपने सवालात लिखे थे उन्हीं के जवाब ही आपने इंटरव्यू के लिए तैयार करने और मेमोराइज़ करने हैं। अगर आपका साइकोलॉजी टेस्ट तैयार है तो इंशाल्लाह आपका 70% इंटरव्यू क्लियर है। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि किस किस कैंडिडेट को फ़ेल किया जा रहा है, उसके बारे में आपने ये बातें ध्यान से नोट करनी है। जो कैंडिडेट अच्छे से ड्रेसअप होकर नहीं आए उन्हें इंटरव्यू में जो है रिजेक्ट किया गया। और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों को और जिनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी और सबसे बढ़कर जिनका कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उन्हें भी रिजेक्ट किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आता तो आप उसका जवाब थोड़ी देर सोचें। फिर अगर आप गैस करना चाहें तो आप गैस भी कर सकते हैं कि सर, पहले गैस करने से पहले भी आप इंटरव्यू लेने वाले से इजाज़त तलब कर सकते हैं कि सर मेरे जहन में जवाब आ रहा है, अगर आप चाहें तो मैं गैस कर सकता हूँ। अगर वो आपको अलाउ कर दें तो आप जवाब दे सकते हैं और आपका जवाब जो है अगर ठीक हुआ तो वो एक्सेप्ट भी हो सकता है। अदरवाइज़ आपने जवाब नहीं देना, सॉरी करना है। और सॉरी करते वक्त भी आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आप इंटरव्यू लेने वाले से नज़रें ना चुराएं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर अच्छे से जवाब दें। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, नोट कर लें। नंबर 1 जो है वो वेल ड्रेस होकर जाना है। नंबर 2, बालों को अच्छी तरह से कटिंग करवा कर जाना है। इंटरव्यू रूम में दाखिल होने से पहले इजाज़त तलब करनी है। और जो सवालात आपसे किए जाएँ सिर्फ़ उनका जवाब देना है, ना उससे कम जवाब देना है ना उससे ज़्यादा जवाब देना है। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ़ उसका सिंपल आंसर देना है। बस यही थी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप लोगों के साथ डी खान रीजन के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये कैंडिडेट का एक्सपीरियंस था। जिस दोस्त का इंटरव्यू हो रहा है वो भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा अगर आपने इन बातों पर अमल किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।